हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग फील्ड के लिए, उसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, है ना। तो इस वीडियो को मेक श्योर करना कि आप पूरा देखें, तभी आपको थोड़ा समझ में आ पाएगा। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे आधा अधूरा नॉलेज लेके, तो आप लॉस ही करोगे। आप इस पे जा ही नहीं पाओगे कि आप महीने का 23,000 रुपये कैसे निकाल सकते हो ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग को कभी भी, जब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते हो, आपको आप जो कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको क्या एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह रखना है इसको, है ना। फिक्स फुल टाइम अभी इसको बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। आपको एज अ पार्ट टाइम करना है। आपका अभी स्टार्टिंग में आप ऐसा करो कि आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल सको, ठीक है। तो आपको इसको फुल टाइम नहीं करना है स्टार्टिंग के लिए, 1-2 साल के लिए। इसमें अभी आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो इसको अभी आपको एज अ पार्ट टाइम रखना है, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं 1-2 महीने प्रॉफिटेबल हो गए तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग ही करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रखो। आप हर कंडीशन में मार्केट को ट्रेड करो, उसको समझो, मार्केट को एनालाइज करना सीखो, उसमें मास्टर बनो, तब जाके आप फुल टाइम घुसो। तो मैं आज मनी मैनेजमेंट लेके आने वाला हूँ, और ये ऑब्वियस सी बात है, मैं कॉटेक्स फॉरेक्स करता हूँ, तो उसी के लिए मनी मैनेजमेंट होगा ये। ना शेयर मार्केट के लिए मनी मैनेजमेंट है ये, ना किसी और कोई सी क्रिप्टो वगैरह के लिए। ये सिर्फ बाइनरी ट्रेडिंग कॉटेक्स में जो अपन करते हैं उसके लिए मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो गाइस, आप क्या करोगे, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपको अच्छा खासा आने लगा, तो आप क्या करोगे, $100 डिपॉजिट करोगे, ठीक है। $100 डिपॉजिट करोगे। $100 कितना होता है, 8,100 रुपये के समथिंग आपका INR में होता है $100, ठीक है। तो आप $100 डिपॉजिट करोगे, तो आपका पर डे का टारगेट जो होना चाहिए $14 होना चाहिए, ठीक है। आप प्रॉफिट करोगे सिर्फ $14 का, जो कि INR में होता है 1,222 रुपये, ठीक है। इतना दिन एक दिन का इतना आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा, ठीक है। और आपकी जो पर ट्रेड रहेगी वो $2 की रहेगी। $2 की आपकी ट्रेड रहेगी, जो कि आपकी 4 ट्रेड अगर लाइन से विन चली जाती तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। मतलब कि आपको 4 ट्रेड लेनी $2 की, चाहे आप उसमें 2 सेशन में डिवाइड कर लो, या सुबह सुबह आधे या 1 घंटा बैठ के आप 2 बढ़िया सी ट्रेड निकाल लो, और आप 1200 रुपये कमा लो, है ना। भाई देखो, अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे काम कर ले तो अच्छे से कर लेते हो, तो 4 ट्रेड विन करना या $14 दिन का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंडों का काम होता है, ठीक है। तो 4 ट्रेड, सिर्फ आपको 4 ट्रेड प्रॉफिट में निकालना है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाते तो आप 4 ट्रेड ईजिली निकाल लोगे। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं 4 ट्रेड मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देता था, जब मैंने टारगेट सेट किया था, ठीक है। $100 से स्टार्ट किया था। तो आपको $100 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और हाँ, इन सबको आप कॉपी पेन में नोट कर लेना, ताकि आपको थोड़ा एक समझ में आए। एक चार्ट आप खुद के लिए कॉपी पेन में बना लेना, लेकिन नोट कर लेना इस सब चीज़ों को, जो आपको काफ़ी हेल्प देने वाला है, ठीक है। तो आपकी पर ट्रेड रहेगी $2 की, जिसमें आपको 4 ट्रेड लेना है, और आपका टोटल प्रॉफिट पर डे का रहेगा $14 का। $14 का प्रॉफिट रहेगा, तो आपके हो जाएंगे 1,221 रुपये, ठीक है। ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट टारगेट बताया, वैसे ही लॉस टारगेट भी आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट करो और जब लॉस होता पूरा अकाउंट जीरो कर दो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो, आपका लॉस टारगेट रहेगा, वो रहेगा $12, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, प्रॉफिट टारगेट रहेगा $14, ठीक है। और जो लॉस टारगेट रहेगा वो आपका $12 है। $12 INR में कितना होता है, 990 रुपये, ठीक है। 990 रुपये का आपका लॉस होना चाहिए पर डे का। अगर आपका 990 रुपये का आपका अगर लॉस हो जाता है, उस दिन आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करोगे, उसको सेटअप बिल्कुल बंद कर दोगे। एक सिंगल ट्रेड भी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं लॉस कर देते हैं, फिर सोचते हैं मैं लॉस रिकवर एटलीस्ट कर लूँ या ब्रेक इवन कर लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप ट्रैप में फंसते जाओगे और आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको करना है, जैसे ही आपकी बैक टू बैक, जैसे एक ट्रेड लगाई आपने वो लॉस चली गई, फिर फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल लगाओगे तो वो 3 ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल क्या होता है, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 4, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल वो होता है 1 का 2, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप 2 का 4 और 4 का 8, वो थर्ड स्टेप हो जाता है। फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल पे रुकना है 1 का 2, जैसे पहली ट्रेड लॉस होती, फिर आप सेम जो भी आपकी डायरेक्शन होगी आप अप डायरेक्शन में लगाओगे। अगर वो ट्रेड लॉस हो जाती तो आपकी जो दूसरी ट्रेड रहेगी वो 2 ट्रेड में रहेगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल क्या रहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि पहला वाला जो लॉस हुआ वो भी रिकवर होगा और आप $1 के प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो आपका जैसे फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल, जो कि 3 ट्रेड होगी आपकी, पहली ट्रेड लॉस हुई, फिर 2 ट्रेड भी लॉस हो गई, उस दिन आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ध्यान रखना है, ये आपका लॉस टारगेट होगा फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल। मैं अपनी वीडियोस में सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप तक मार्टिंगल यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप अभी बिगिनिंग पे हो, है ना। तो आप फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल तक यूज़ करना है, ठीक है। उसमें आपका डेली लॉस रहेगा, ये आपको क्लियर कर दिया। और आपको मैं एक रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप
आपको बता देता हूँ कि जैसे कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि पूरे महीने भर आप प्रॉफिट करोगे, कोई दिन ऐसा भी आएंगे कि आपके लॉस भी होंगे। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ट्रेड करना है। 20 डेज़ की ट्रेडिंग आपको सेशन रखने हैं पर डे के, 20 दिन तक आपको ट्रेड करना है। क्योंकि देखो बीच में संडे सैटरडे आएंगे, उसमें ट्रेड नहीं करना ओटीसी में, उन सबको कैलकुलेट करते हुए। और आपको कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है, मार्केट साइडवेज में जा सकता है या कोई बढ़िया सा वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो आपके साथ क्या हो सकता है कि आपके कुछ दिन स्किप हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल दिन रखे हैं कि आपको सिर्फ 20 दिन तक ट्रेडिंग करने हैं। चाहे वो 20 दिन महीने के एंड में जाके पूरे हों या 25 तारीख को या 19 तारीख को पूरे हों, आपको सिर्फ डेली चार्ट देखना है। अगर आपके हिसाब से चार्ट बन रहा है, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो कोटेक्स में या बाइनरी ट्रेडिंग में, उसी दिन के हिसाब से आपको 20 दिन ट्रेड करना है, ठीक है। 20 दिन ट्रेड होता है। और एक बार याद रखना, जैसे अब मैं आपको थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने लॉस कर दिया, ठीक है, लॉस कर दिया, तो आपका कम से कम 9% का लॉस है ना, 12% का प्रॉफिट है जो मैंने आपको बताया है ना। तो जो आपका 9% का लॉस होगा, जो फर्स्ट डे मार्टिंगल पे आप लॉस करोगे, वो क्या करना है आपको नेक्स्ट डे में उसमें से 9% के लॉस में से 2% अपने जो टारगेट रहेगा, जैसे आप पर डे के $14 प्रॉफिट करते थे, मतलब के अपना 12% का कैपिटल का प्रॉफिट करते थे, उसमें आप 14% का प्रॉफिट करोगे। क्योंकि आपका पिछला जो लॉस होगा $9 का, वो आपको कन्वर्ट करना है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो आपका जो जैसे तो कि मैंने अभी बताया कि आपको डेली टारगेट आपका $12 होना चाहिए। अब वो 12 नहीं रहेगा, अब वो 14 हो जाएगा। 14 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पहले का लॉस भी रिकवर करना है, जो आपने $9 करके रखा हुआ है। पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ $2 का प्रॉफिट करना है। तो आपके 3 ट्रेडिंग सेशन में जो आपने लॉस किया होगा किसी दिन, वो आपका रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो गया, आप इनडायरेक्टली प्रॉफिट में ही आ जाओगे। तो ये आप नोट कर लेना, और मैं यहाँ पे वीडियो में मेंशन भी करते जाऊँगा कि आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अब अपने जो यूट्यूब चैनल का जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस होता जा रहा है ना। तो गाइस आपको करना है, जो लॉस हुआ है उसका 2% निकालना है, और आगे के जो 12% का प्रॉफिट रखा था उसमें से ऐड करना है। तो आपको 14% का डेली का प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपका डेली का प्रॉफिट फिर होना चाहिए $14, ठीक है। जैसे $12 थे, फिर आपका डेली का प्रॉफिट होना चाहिए $14, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा आपका लॉस का, ठीक है। और जब आप 20 दिन प्रॉफिट करोगे लगातार, या आपके 20 दिन सेशन आपके कंप्लीटली जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे महीने ट्रेडिंग करो। ओटीसी मार्केट में गलती से भी ट्रेड मत करना जब तक उसमें हाथ नहीं जम जाता है, ठीक है। गलती से भी ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जब 20 दिन तक ट्रेडिंग करोगे, सिर्फ 20 दिन आपको कंसंट्रेटली फोकस लेकर ट्रेडिंग करना है। जब आप 20 दिन तक कंटिन्यूसली फोकस होकर ट्रेडिंग करोगे, आपको रिजल्ट में एंड मंथ में, जो महीने की पहली तारीख में आपको मिलेगा ROI, आपका 23,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। बिलीव नहीं हो रहा ना? आपका जो कैपिटल होगा उसका 2x हो जाएगा। मतलब आपके जो कैपिटल डाला होगा वो भी मिल जाएगा, और उससे और आपको 15,000 रुपये का आपके जेब में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में। अगर आप मेरे इस जो मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम को फॉलो करते हो और इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करते हो, जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको समझ के करते हो, तो महीने के एंड में 23,000 के प्रॉफिट में जाओ। क्यों, कैसे आओगे कि आपने लगाए 8,000 रुपये, 8,000 के आप धीरे धीरे 12% की कंपाउंडिंग करते जाओगे, तो एंड में वो 23,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। मतलब 200% का प्रॉफिट होगा आपको, समझ रहे हो? 230% का प्रॉफिट होगा आपको। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने समझाया, चाहे इस वीडियो को शुरू से देखो या 10 बार देख लो या 100 बार देख लो, लेकिन इस मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके हिसाब से ही चलोगे तभी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप पूरा कैपिटल लॉस कर देते हो, वो मेरी वजह से नहीं होगा, वो आपकी वजह से होगा। क्योंकि मैंने जो बताया है वो बिल्कुल सटीक रास्ता बताया है, कम पैसों से ज़्यादा पैसा बनाना बताया मैंने आपको, ठीक है। मैंने आपको ये ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं बताई है, सिर्फ सिंपल चीज़ें बताई हैं। सिर्फ आपको उतना फॉलो करना है। डेली का प्रॉफिट एंड लॉस आपको सेट करके ही चलना है। इससे होगा कि अगर आप लॉस भी करोगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे नीचे गिरेगा, एकदम से ज़ीरो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती करी थी कि अगर मेरा लॉस होता था, मैं धड़ाधड़ फिर से ट्रेड लेता जाता था, तो मेरा बिल्कुल जो कैपिटल होता था वो जीरो हो जाता। और भाई, बिना कैपिटल के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो, आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक ही रीज़न है, अपना कैपिटल बचाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट करो, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट करो। ऐसा इसको जॉब, पार्ट टाइम जॉब की तरह समझ लो, लेकिन इसमें गैम्बलिंग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है गाइस।
और गाइज इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा कि अगर आपका जो सक्सेसफुल इस फॉलो करके आप 23,000 महीना बना लेते हो, फिर मैं आपको इसका डबल बनाना सिखाऊंगा कि आप महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कैसे बना सकते हो सिंपल से आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ट्रेडिंग में। बस याद रखना कि जब भी आप ट्रेडिंग करो आप प्रॉफिटेबल डेमो में होना चाहिए, है ना। डेमो में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो ईजिली बात है यहाँ पे भी करोगे। और हाँ, ध्यान रखना इमोशन लेस हो गए ट्रेडिंग करना। ऐसा सोचना जो रियल अकाउंट है वो डेमो अकाउंट है, ठीक है। बिल्कुल भी पैसों से इमोशन मत रखना, वरना आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे, आपका हमेशा इमोशन आ जाएगा बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी चैनल की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। अपन को जल्दी से जल्दी इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक गेन करना है। और अगर आप ओटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, कैंडलस्टिक क्या होती है, सपोरेशन क्या होते हैं, तो उसकी भी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, चेक कर लेना। सीख के ही ट्रेडिंग करना, बिना सीखे अकाउंट में पैसा मत डालना, लॉस कर दोगे और फिर मार्केट को ही बुरा बोलोगे, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।